ये डेजी ईरानी की कहानी लेकर आई हैं। दिखाती हैं किस तरह बुरी आदतों से डेजी ईरानी छुटकारा पाती हैं। आइए इस कहानी को हम देखते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में पिक्चरों में काम कर रही हूँ। सब कुछ मेरे पास था मगर मेरे पास परमेश्वर नहीं था। मैं खुदा को ढूंढ रही थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे में क्वेश्चन था मगर मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझको आदत पड़ गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पीती थी मैं, 60 सिगरेट्स पीती थी। आई लॉस्ट माई बेबी बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। बहुत कोशिश किया मैंने सिगरेट छोड़ने की। फिर एक सहेली ने मुझको बताया कि तुम मसीह को ट्राई करो। तो उन्होंने कुछ बातें समझाई मुझको, तो मैंने सुनी पर अनसुनी कर दी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ये सब काफी ढूंढ ढूंढ के खुदा को कि मैं एक किस्म से हार गई थी। नाराज थी, अपने आप से नाराज थी, अपने घर वालों से नाराज थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत बहुत मिस कर दिया था मैंने जिंदगी में बहुत चीजें। मुझे जब बोला गया है यीशु के बारे में तो मैं मानती नहीं थी। एक मीटिंग में गई थी, वहां पे मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट पीती हूँ और मैं अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कल आके आप हमसे मिलिएगा, हम बात करेंगे। जब दूसरे दिन मैं उनके घर पहुंची हूँ तो उन्होंने मुझको एक बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये आयतें पढ़ो उसके अंदर और देखो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। लेके गई, जाके बैठ के मैंने सिगरेट मेरे हाथ में ही थी, फिर मैंने उस सिगरेट को बुझा दी, लेकिन जला के। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम सही मार्ग हो, तुम मेरी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हो, तो मसीह अगर तुम में दम है तो मुझको तुम सही कर दो, और अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो मैं आपकी मुरीद बन जाऊंगी। फिर 3 दिन निकल गया, मुझको खुद को भी नहीं मालूम था कि 3 दिन हो गया और मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो खुदा ने एक बड़ा करिश्मा मेरी लाइफ में किया, जबकि मुझे सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत थी। उसके बाद तो भैया करिश्मे ही करिश्मे होते गए। लाइफ एकदम सेट हो गई, बहुत खुश रही मैं, और 40 साल से परमेश्वर में हूँ। जैसे बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तू कुछ भी कर ले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरीके का कुछ उनका मेरा ऐसा रिश्ता हुआ कि अब तो क्या बोलूं, पिता से बढ़ के कोई नहीं मेरे लिए, परमेश्वर पिता। मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत पंगा था। मम्मी से ही ज्यादा मैं खुन्नस और गुस्से में आते। फिर परमेश्वर ने मुझको सिखाया, मम्मी ने जो भी किया उसको माफ कर दो। देखो बोल देना मैंने माफ कर दिया बहुत आसान बात है, मगर भूल जाना उस गलतियों को, उस बातों को आसान नहीं है। और परमेश्वर ने वही किया मेरे साथ। मेरी सारे मैल कचरा कुचड़ा सब हटा दिया। प्रभु के साथ तो बहुत ही अच्छी रही, मेरा बहुत बिगाड़ बीच में होता रहा, क्योंकि वही मैं बहुत खड़ दिमाग की गरम खोपड़ी वाली हूँ। ये तो थैंक गॉड कि जब तक मैं प्रभु में आ गई तो ये रिक्शा वाले अब आए हैं जाके बम्बई में। नहीं तो जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं उतर के टैक्सी वालों को मारती थी। कभी कभी गुस्सा आता तो प्रभु अभी बीच में बोलना नहीं कुछ भी, अभी पहले 2-3 हाथ मार लेने ने, बाद में तुझसे माफी मांग लूंगी। अब प्रभु ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की। अब तो गुस्सा बहुत कम आता है। रोमन्स में लिखा है जो भी तुम्हारे साथ होता है जीवन में वो परमेश्वर के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार ही होता है। मैं भरोसा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। अकेलापन लगता है पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है, हमेशा। खुदा का धन्यवाद है कि मैं अपने आप में आनंदित हूँ। तो मेरा तो ये डॉक्ट्रिन है, मेरा तो ये, अगर मैं खुदा में विश्वास करती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसके ही चाल चलन पे चलूंगी, उस पे भरोसा रखूंगी। जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है। जो भी मेरा था, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे ज्ञान बुद्धि समझ, वो मेरे लिए इट्स कूड़ा,
आप इतना नाम कमाते और मर जाएं 6 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं आपको, खत्म आपकी सक्सेस, बेकार। वो जैसे बोलते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हमारे मसीह जीवन में क्या है, मसीह मसीह और सिर्फ मसीह।